वैदेही गुस्से से बोली। खैरात नहीं थी वो, जिसको जो मिलना चाहिए था वो ही मिला, और फिर अपनी मेहनत और टैलेंट पे इतना ही भरोसा था तो करते न आगे आकर बात, बोलते न अपने हक के लिए। ये कायरों की तरह छुपकर वार क्यों किया, और हमारे बच्चे वो बिना कसूर के क्यों मोहरे बनाए। वैदेही और हरीश की बीबी के बीच बातें हो ही रही थीं कि विराट आगे आकर जोर से बोला। हरीश अंकल, प्लान तो आपका अच्छा था, सब कुछ आपने अपने हिसाब से किया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने घटिया बनने में। मेरे डैड और वेदिका के डैड दोनों की अच्छाई का खूब फायदा उठाया आपने, बहुत अच्छे। विराट एक एक शब्द गुस्से से चबा चबा कर बोल रहा था। पाउटिंग पाउटिंग, आपने ये सब जब किया मैं बहुत छोटा था और मेहर दी के टाइम मुझे चीजें समझ में आई, तब तक आप अपना खेल खेल चुके थे। पर आप तो अपना गेम खेलकर भूल गए कि अब आपका सामना राजन से नहीं उसके बेटे से होने जा रहा है। मम्मा और डैड की मौत ने बेशक मुझे अनाथ कर दिया था, बेशक मैं अकेला पड़ गया था, पर मैं अंदर से उतना ही मजबूत हो गया था। उस टाइम आपको लग रहा होगा कि आपको मैं अपना हमदर्द समझ रहा हूँ, पर आप गलत थे। अरे मेरा तो मेरे मम्मा डैड को डेथ के बाद सबसे भरोसा हट गया था, बस आपको इस चीज का एहसास नहीं होने दिया, और यही सबसे बड़ी वजह थी। मैंने माहिरा और वरुण को सबको नजरों से दूर भेज दिया, और मैं खुद भी मुंबई आकर पूरी तरह शिफ्ट हो गया और सारा बिजनेस आपको दे दिया संभालने को। हाँ, उस टाइम मैं भी भरोसा करके तुमको वहाँ मालिक की हैसियत से सब देकर आ गया, और मैं यह अपने बदले की आग में दिन रात जलता रहा। खैर जो हुआ सो हुआ, पर आपसे एक गलती हुई और उसी ने आपको मेरी नज़रों में शक के घेरे में लेकर खड़ा कर दिया। अरे मुझे तो उसी दिन आपके ऊपर यकीन हो गया था, जिस दिन माहिरा ने मुझे वो फाइल और वो पेन ड्राइव दोनों देखने को कही थी, पर मैंने ये बात न माहिरा को बताई न किसी और को, बस चुपचाप अपनी आगे की प्लानिंग कर ली ताकि आप खुद अपने मुंह से सारा सच निकाल सको। सारा सच जानने के लिए आपके आगे जाल डालना जरूरी था, और उससे पहले मेरी फैमिली की सेफ्टी जरूरी थी। तो इसके लिए मैंने मेरे घर के हर मेंबर के फ़ोन में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था, और साथ में एक हिडन गार्ड हमेशा उनके साथ रहता था, जो खुद मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। पर उनकी सेफ्टी के लिए कोई रिस्क लिए बगैर मैंने ये सब किया, और मैंने अपने हर मेंबर पे नज़र रखी। जब मैं निश्चिंत हो गया तब मैंने ध्रुव और मोहित तीनों ने मिलकर जाल बिछाया आपको बिल से बाहर निकलने के लिए, और देखो मेरा प्लान कसम कर गया। प्रॉपर्टी की बात होते ही आप हड़बड़ा कर गलती करने में उतारू हो गए, और यही हम चाहते थे। आप बुरी तरह बौखला गए जब आपको प्रॉपर्टी अपने हाथ से जाई दिखी, और इसी चीज़ का फ़ायदा हमने उठाया, आपको और भी ज़्यादा झांसे में लिया ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलती करो। और देखो आपने करी गलती। आपको क्या लगा आपने मुझे ये बुलाया है, जबकि सच तो ये है हम खुद आपको यहाँ लेकर आए हैं। वेदिका की किडनैपिंग बेशक आपने की, पर वो भी हमारे प्लान का हिस्सा था, और आपकी प्यारी बेटी का सच बाहर लाने के लिए भी हमने दूसरा गेम खेला। वेदिका की प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर ये तो पागल ही हुई जा रही थी, और उसी के चलते इन मैडम ने मुझे फंसाने की सोची, जिसमें वो खुद उलझ कर रह गई और सुहाना भी मेरे जाल में फंस गई। आप सब मेरे जाल में फंस चुके हो। हरीश अंकल जो किया उसे तो मैं नहीं बदल पाऊंगा, पर अभी जो मैं जो करूंगा उसके बाद आप फिर कभी किसी के साथ करना तो दूर सोच भी नहीं पाओगे। इतना कह के विराट ने सबको आगे आने के लिए कहा। सभी लोग एक एक करके हरीश के आगे आ गए। असल में विराट ने अपने प्लान के अनुसार सबको बुला लिया था उस जगह जहां सब लोग उसकी सच्चाई अपनी आंखों से देख सके और सुन सके। अपने सामने हरीश सभी लोगों को देखकर चौंक गया। वो कभी विराट को देखता, कभी सभी घर वाले को। तभी सबके बीच में से अविनाश जी आए और हरीश के गाल पे जोर का तमाचा लगाते हुए बोला, यकीन नहीं होता हरीश, तू इतना घटिया इंसान निकलेगा। तूने अपने मतलब के लिए इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और 3 लोगों के खून का प्यासा हो गया। तूने 3 लोगों का खून करवाया। तेरे लिए तो फांसी की सजा भी कम ही होगी। फांसी से ज्यादा भी कुछ बुरी सजा होती तो वो सजा मैं खुद तुझे देता। तूने दोस्ती की आड़ में जो किया उसका हर्जाना तो तुझे भुगतना पड़ेगा। तेरे लिए सब इंतजाम कर दिए हैं, तुझे तेरे किए 3 खूनों की सजा जरूर मिलेगी। अविनाश जी पूरे गुस्से में बोले। जा रही थी तब हरीश टेढ़ा मुस्कुरा कर जोर से बोला, 0.3 खून भी अविनाश पूरे 4 खून बोल। इतना कह के हरीश जोर जोर से हंसने लगा, पर वाकई सब लोग बस हरीश को देखे जा रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ये किसके बारे में बोल रहा है। हरीश जोर जोर से हंसने लगा, पर वाकई सब लोग बस हरीश को देखे जा रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ये किसके बारे में बोल रहा है। हरीश की बात सुनकर अविनाश एक पल के लिए रुक गया और उसका चेहरा देखने लगा गौर से। अविनाश ने बहुत सीरियस होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा चौथे खून से? कहना क्या चाहते हो? तब हरीश बोला, अविनाश तुझे क्या लगता है तेरी बीवी छाया किसी रोड एक्सीडेंट में मरी थी या मारी गई थी?
इतना सुनते ही अविनाश की त्योरियां चढ़ गई। हरीश बोला, जब आज इतना सच बताया है तो ये भी जान ले, और बाकी तुम सभी भी जो चोरी से यहाँ आ गए हो, पर अब सारी सच्चाई जान लो। हाँ, छाया को भी मेरे ही कहने से ट्रैक से कुचला गया था। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि उसकी क्या गलती थी, उससे मेरी क्या दुश्मनी। तो सच में मेरी छाया से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बेचारी गलती से बीच में आ गई थी। जिस दिन मालिनी भाभी और राजन को मेरा सच पता चल गया था, उस दिन मालिनी भाभी ने रास्ते में रुककर छाया को फोन करके सारी बात बता दी। मेरे आदमी पहले से ही इन लोगों का पीछा कर रहे थे, तो जब उन लोगों ने मुझे ये बात बताई तो मैंने ही उनको ऑर्डर दिया कि अब जाकर छाया को भी खत्म कर दो। तो बस मेरे आदमी चारों दिशाओं में फैलकर चारों की मौत को अंजाम दिया, और छाया को न चाहते हुए भी मारना पड़ा, क्योंकि वो मेरा सच जान गई थी और वो मेरे लिए खतरा बनती। उससे पहले ही मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरा चारों तरफ से रास्ता साफ हो गया था, और विराट ने अपने का बाप के जाने के बाद वो ही किया जो मैं चाहता था। बस सब कुछ मेरे नाम होना बाकी था। सो मैंने उसके लिए विराट को सुहाना और विराट की शादी के लिए झूठी कहानी सुनाकर विराट को वादे में बांध लिया था। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही होता आया था, पर इस वेदिका ने आकर मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। हरीश वेदिका को गुस्से से देखते हुए बोला, मैं वेदिका से शादी होने के बाद तो यही सोचता था कि विराट इस लड़की को परेशान करके शादी तोड़ देगा, पर पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू किया। विराट ने इसको और अपने नजदीक आने दिया, और धीरे धीरे विराट इस पे भरोसा करने लगा, और विराट ने मेरी सुहाना से दूर होने का पूरा मन बना लिया था। और मुझे जब इस बात का पता लगा तो मैं खुद अपनी फैमिली सहित यहाँ रहने आ गया ताकि तुम दोनों को अलग कर सकूं, पर यहाँ आकर तो और रायते पे रायता फैलता ही गया। ये अविनाश भी आ गया था मेरे जीवन में वापस, और इसके आने की वजह से और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया था। फिर रही सही कसर वैदेही भाभी के कोमा से बाहर आने पे जो गई, इसलिए अब कैसे भी करके मुझे अपने काम को जल्दी से अंजाम देना था। इसी बीच मुझे पता चला कि विराट जिस लड़की को राखी बहन मानता है वो बहुत तेज है, और कहीं इसे अपनी माँ छाया के बारे में कुछ भी पता लग गया तो मुसीबत हो जाती। बस यही सोचकर मैं अपने प्लान पे आगे बढ़ ही रहा था कि माहिरा और विराट दोनों बीच में फिर से आ गए, पर कोई ना, मेरा काम तो आज होकर रहेगा। मैंने जो चाहा विराट ने वापस कर दिया, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम और वेदिका को तलाक। बस अब क्या मैं जाऊंगा विदेश और तुम लोग फिर से रोड पे। हरीश ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। इतनी देर से चुपचाप सुन रही संजना एक आंधी की तरह आए और एक जोरदार थप्पड़ हरीश की गाल पे लगाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को मारने की, और तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरा सच कभी पता नहीं चलेगा। अब तू विदेश नहीं जेल जाएगा, अभी कोई कुछ समझता उससे पहले ही संजना ने एक और थप्पड़ हरीश के दूसरे गाल पे लगा दिया। एक पल को तो सभी शांत से हो गए, फिर फुर्ती से सुहाना संजना के पास आए और उसको मरने के लिए हाथ ऊपर करते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को थप्पड़ मारने की। अभी सुहाना ने इतना ही बोला था कि संजना ने दूसरा थप्पड़ सुहाना के गाल पे लगा दिया और गुस्से से बोली, ऐसे हुई हिम्मत। फिर एक और थप्पड़ दूसरे गाल पे लगा दिया और बोली, अभी और देखनी है हिम्मत। संजना के इस आंधी वाले रूप को देखकर सभी चकित रह गए। वही ध्रुव मंद मंद मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, वाह मेरी शेरनी, क्या बिजली की तरह करंट दिया है, आखिर सही इंसान शादी होने जा रही मैं मेरी। तभी ए शून्य ने बगल में खड़ी अपनी माँ को देखकर बोला, माँ बच कर रहना, अपनी बहू से देखा कैसे करंट मरती है। टंगाउट ध्रुव ने अपनी माँ से मजाक करते हुए कहा। दूसरी ओर सुहाना और सजना में बहस होती उससे पहले ही विराट और अविनाश आगे आकर बोले, अब ये बच्चे बच्चे नहीं रहे। फिर अविनाश बोला, हरीश तुझे तेरे किए की सजा ये बच्चे ही देंगे। इतना कह के वो ध्रुव से बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारी टीम को अब तो सारे सबूत मिल गया और हरीश के मुंह से अपना जुर्म कबूल करना ये सब तो रिकॉर्ड हो ही गया है, तो अब बुलाओ अपनी सीक्रेट टीम को। अविनाश के इतना कहते ही ध्रुव ने अपने छिपे हुए सारे साथियों को बुलाया और उनसे बोला, अरेस्ट करो इन सभी को, और मिस्टर हरीश और इनकी फैमिली को थोड़ा तरीके से खातिर करने के लिए उनको स्पेशल जगह ले जाओ। ध्रुव ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। तभी कुछ पुलिस वालों ने हरीश और उसकी फैमिली को अपने अंदर में ले लिया। अभी हरीश कुछ बोलता या सोचता उससे पहले ही ये सब हो गया।